वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। आजादी है पगड़ी पहनने की। एक बार आप इधर हो जाओ। पहले बात आती है ना, ये हमारे भाई हैं और इनकी पगड़ी हमारी आन बान शान है। सुन लो, और ये इनको विरासत में मिली है। इसको हाथ लगाने वाले बंदे का मोए मोए हो जाएगा। इनको हाथ लगाना। सुनो, ये रही कृपान, ये रही पगड़ी, ये रहा कड़ा, सब कुछ है इनके पास। सुन लो पहले, जो गुरुओं ने दिया इनको पहले सुन लो। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बात इनसे पूछो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जो वो कह रहा है कि सरदार भाई जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने बच्चे दे दिए, वो सुरक्षित है कि नहीं? राहुल गांधी के बारे में इनसे पूछो, ये सच्चाई बताएंगे। उनकी दादी की आज़ादी है, राहुल गांधी की आज़ादी। देखिए 1984 में इंदिरा गांधी जी के समय में हमें जो है ना तकलीफ थी। उस समय पकड़ पकड़ के मार रहे थे, जिंदा जला रहे थे, लाखों सिखों का कत्लेआम किया गया, आंकड़ा छिपाई गई। उस समय प्रिंट मीडिया थी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो है ना सोशल मीडिया नहीं थी। तो उस समय जो है ना तानाशाही पूरा चल रहा था। 2 साल तक पकड़ पकड़ के विपक्षी को और जितना मीडिया वाले को, सारे को, सबको इमरजेंसी में लगा 2 साल तक जो है ना जेल में डाल दिए। उसके बाद इमरजेंसी लगा दिए। तो ये जो है ना करोड़ों हिंदुओं को पकड़ करके जो है ना जबरदस्ती नसबंदी कर दिए। और उसके बाद में सबको, जो दूसरे धर्म में तो हराम है, उसके बाद बोले कि हम दो हमारे दो, उसके बाद बोले कि एक बच्चे ही अच्छे, उसके बाद बोलते हैं बाल ना बच्चे, उसके बाद बोले बाल ना बच्चे नींद आए अच्छे। तो इस टाइप का बोल करके अभी जब कम हो गया हिंदुओं का संख्या, तो अभी बोल रहे हैं, अभी जब कम हो गया संख्या तो अभी बोल रहे हैं कि जो है जिसकी जितना संख्या उसके उतनी भागीदारी। तो ये पूरा भारत देश में स्कैन करवाएंगे। 20 ग्राम से सोना ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। इनकी मंशा जान लीजिए। सारा देश में पेट्रोल छिड़क दिए हैं। उचित समय, बहुत बढ़िया सरदार जी, उचित बात तो सही है भाई साहब। उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, कब उचित समय आएगा और माचिस मार देंगे, बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ ला देंगे। इनका नेता लोग ही बोल रहे हैं ऐसे। हाँ जी, बाकी दीपक भाई बताएंगे। जब भी विदेश जाते हैं इस तरीके के बयान गांधी पहले करा रहा था हिंदू मुस्लिम, इनके बाप दादों ने भी कराया। क्या पहले हिंदू मुस्लिम, फिर कह रहा है जातियों में वोट दो। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही करा, लोकसभा के इलेक्शन में भी यही हाल हुआ। पहले हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदुओं को बांट दिया जातियों में। ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, वाल्मीकि, तेली, साहू, जितने हमारे भाई हैं रविदास वाले, सबको बांट दिया। अब ये पहले अब करा रहा है हिंदू प्लस सिख, हिंदू प्लस सिख, अब हिंदू सिख करा रहा है। और कुछ दिन बाद ये कराएगा हिंदू प्लस क्रिश्चियन, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगला स्क्रिप्ट इसका हिंदू क्रिश्चियन है, कंफर्म लिख के ले लो। क्योंकि इसको जो स्क्रिप्ट देता है ना, वो इसका गुरु है सैम प्रत्युता। क्या ना ना ना, सैम पितर। अभी पितर आने वाले हैं। हाँ, सलात आते हैं ना पितरों वाला दिन। क्या नाम है उसके गुरु का? सैम पितर। पितर ही होते हैं ना, वो पूजा पाठ करते हैं हम लोग। वो पानी में बहा देते हैं ये बोल के ठंड पाए रखना, ऐसे बोल के बहा देते हैं। तो वो जो उसका गुरु है ना, वो सैम पितरुआ, क्या पितर, अरे कुछ भी हो, अब्दुल का मुत्तर हो यार, हमें क्या लेना यार। वो तो जूस डाल के दे ही रहा है गाजियाबाद में, पी लो जाके, हमें क्या मतलब है। वही बंदा है जो लड़ाई की जड़ है। ये लंबे लंबे बाल रखता है। वो पुरानी हवेली देखी है? पुरानी हवेली ऐसे बाल रखता है, मूछे साफ, हल्की सी दाढ़ी, और जब निकलता है ना, माँ कसम, साले धर्म तुम्हारी अभी मैं मारता हूँ साले, तुम अब्दुल का पेशाब पीते हो तुम लोग। रुको, ऐसे घूमता है। बच्चा डराने के काम आएगा वो। पुरानी हवेली। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने परिवार, कल वो खड़गे क्या कह रहे हैं, आज कुछ हूँ मैं, वो मेरे बराबर में बैठी है, सोनिया गांधी के चक्कर में हूँ। क्या सोनिया गांधी, आज जो कुछ हूँ मैं सोनिया गांधी की। अरे तुम कब तक परिवारवाद की चाटते रहोगे भाई साहब? क्या हमारा योगी उत्तर प्रदेश का बाबा, आज भी उसकी बहन जो है भाई साहब चाय बेचती उत्तराखंड में। जोधा तालियां बजाओ। चाइना ने कब्जा कर लिया, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी क्या कर रहे हैं? क्या चाइना ने कब्जा कर लिया? अरे उसके पिछवाड़े में कब्जा कर लिया, वो किलसा पड़ा है कि उसकी सीट छीन ली है, उसका पूरा कैरियर खत्म कर दिया है। बस दुख ये होता है जब हिंदू बढ़ जाता है। इसलिए योगी ने बोला कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, खुल के बोल दिया। पूछ पाड़ लो, पूछ पाड़ लो योगी जी की। योगी जी डंके की चोट पे कहता है राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और राहुल गांधी कहता है रहीम के थे, थॉमस के हैं और डिसूजा के रहेंगे। अखिलेश यादव तुलना माफिया से कर रहे हो, कह रहे हैं कि जो मोटा दिस है वो माफिया के समान है। कौन? अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक बार जाके मौलाना के लिए बोल के दिखा दे। क्या मौलाना के लिए? भाई साहब मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। उनके नाम के आगे भारत की 80% जनता ने मौलाना लगा रखा है। किनके नाम क्या? वही लाल टोपी वाले। टेंशन मत लो,
जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये लाल टोपी वाला सबसे पहले बाबा के पैर छू के माफी मांगेगा और कहेगा बाबा बुलडोजर का मुख मेरी कोठी की तरफ मत कर देना, मेरा नक्शा तैयार नहीं हुआ अभी। अरे ऐसा तो अखिलेश यादव ने बोला है, जिस दिन सरकार आएगी सारे जो बुलडोजर है गोरखपुर की तरफ जाएंगे। गोरखपुर की तरफ? गोरखपुर हम लोग सपना देख रहे हैं। बुलडोजर की औकात ना हर एक आदमी की नहीं है चलाने की। क्या उसको चलाने के लिए पिछवाड़े में कूदा चाहिए। जब पिछवाड़े में ना हो कूदा तो काहे आके मैदान में कूदा। तुम तो तीसरी बार इलेक्शन हार गए, तुम तो चाचा बुआ बबुआ सब एक हो गए और तुम कह रहे हो हमारी 25 सीटें आ गई। सीटें तो मियां खलीफा की भी आती है, सीटें तो मियां खलीफा की आती है। तो इसका मतलब क्या वो हमारी प्रेरणा बन गई। हेलो, तुम्हारी बहन जी की एक वीडियो और आने वाली, कल देख लेना। अब्दुल का पेशाब पीने वालों, मैं तो मौका देख रहा था। अरे क्यों अब्दुल के पीछे पड़ गए तुम? अरे तो वो अब्दुल ही है, वो आमिर है, क्या नाम है लौंडे का? अमीर है। अरे तो जूस डाल डाल के वही पी रही है। सक्कू की मम्मी कहते रही है बेटा लिए अब्दुल का वो मिक्स वाला, बॉर्डर पे बैठा, बॉर्डर पे, वो बॉर्डर नहीं जिसमें एक ढक्कन मिला रहा है और इसमें फिरकी ले रहा अमिताभ बच्चन। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो कहता है 2 बूंद जिंदगी की और यहाँ एक ढक्कन जिंदगी की, क्योंकि अब्दुल का है। सही बात है भाई। अब्दुल का है भाई साहब मूत्र विसर्जन। और बुरखे वाली भी पी के गई होगी भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, पता थोड़ी चल रहा है। हाँ, कहाँ पता लगता है। नहीं वो कह रहे बुरखे वाली को तो नहीं देता। और बाकी भाई साहब जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब, अगर हमारे सनातनी भाई, ओ श्याम, शिमला वाले भाइयों के लिए जो सड़कों पे आ गए। क्या बात है। अवैध मस्जिद का कब्जा। सरदार जी हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। भाई साहब ऐसी ली टपाटप 15 दिन में, जब वो वहाँ खड़े हुए ना, हिमाचल वाले भाइयों, मेरे को आपकी भाषा तो नहीं आती, बढ़िया बोलते हो पहाड़ी आप, मुझे तो इतना पता है वो एक गाना है इनका, माए नी मेरी शिमले दी रानी चंबा कितनी दूर। भाई साहब कल 4-5 जने पहले आए, उसके बाद भीड़ लग गई और जब वो वहाँ लेके परशुराम का हथियार डांस कर रहे, भैया जोरदार तालियां बजा दो। वो नाच के ये दिखा रहे कि अभी तो काली माता का डांस है, अभी तो काली माता का नृत्य है, अभी थोड़ी देर बाद तुम काल भैरव का तांडव भी देखोगे। अरे कह रहे गुंडा कर दिया है। क्या गुंडा कर दिया? भैया हिंदुस्तान में रहना है तो सनातन धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी, नहीं तो बुरा मत मानना कोनो फिरकी ले लेगा। पूछो कौन? योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा, अगला देश का प्रधानमंत्री। क्या बात है। शिमला में भी योगी पहुंचा दिया तुमने। शिमला योगी ने बोला था मई जून में भी शिमला का एहसास दिलाएंगे। उस टाइम पे अतीक अहमद को तुम्हारे जैसा एक पत्रकार आया और ऐसे करके चला गया, टाए 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 टाए। मैंने तो नहीं करा ना भाई साहब। नहीं। उस बंदे के साथ तुम लोगों ने धोखा किया है। किसके साथ? उसको मेडिकल के बहाने ले गए थे ये लोग। मेडिकल के बहाने। मेडिकल के बहाने। और हाँ, तो क्या कर दिया। और वहां जाता ही एक संजय दत्त बन गया जो कह रहा है यही है। एक ने इशारा इसी के जैसा लगा था, उसने इशारा कर दिया यही है बस। और अतीक के साथ वाला पता क्या कह रहा है? मैं गवाही देने को तैयार हूँ। कह रहा अब तो तेरी गवाही ऊपर लगेगी, चित्रगुप्त ने बुलाया। क्या चित्रगुप्त ने? और अब तो एक मजे की बात सुनो, उन्हीं के बताए रास्ते में चल रहा है हेमंत बिस्व शर्मा। क्या हेमंत बिस्व शर्मा। दिमाग लगाओ, अपराधी गाड़ी से कूदा और तालाब में डूब के मर गया। तालाब में भाई हमने सुना नहीं था आज तक। ठीक है, हम जांच नहीं चाहते हो, पेड़ गिर रहा है, झाग छोड़ रहा है, तालाब में डूब के मर रहा है आदमी, गाड़ी पलट रही है, कोनो फिरकी ले रहा है ना? कौन ले रहा है? आमिर खान। आमिर खान फिरकी लेता है। हमारे भगवान को लापता दिखा रहा था ना? क्या लापता? हमारे भगवान को लापता दिखा रहा है। आप बेचारे का खुद का हाल पूरा हो रहा है। 4 साल से नहीं, 4 नहीं 8 साल से 6 साल से फिल्म इंडस्ट्री से लापता हो गया, लापता इसीलिए। और उसकी पिक्चर का नाम ही आ रहा है अब लापता उर्फ गजनी। गजनी। तो इसीलिए मस्त रहो। योगी जी का एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए, मंदिर है वो। ज्ञान वापी का मतलब ही संस्कृत शब्द है। अगर आप उसको मस्जिद बोल रहे हो तो कोई दूसरी मस्जिद मेरे को दिखा दो जो संस्कृत नाम से हो। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ। एक मस्जिद का नाम बता दो जिसका नाम तुलसीदास मस्जिद हो, जिसका नाम श्यामलाल मस्जिद हो, जिसका नाम रामलाल मस्जिद हो, जिसका नाम विद्यादीप मस्जिद हो। वो मंदिर है श्रृंगार गौरी का। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, 57 साल का युवा नेता। आपके पिताजी की कितनी उम्र है भाई साहब? बुरा मत मानना। 55 साल। 55 साल। आपके पिताजी युवा हुए, राहुल गांधी युवा हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ। अगर मैं आपके पिताजी को अंकल बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। चाचा बोल दूं? नहीं मानूंगा। ये युवा नेता बोल रहा राहुल गांधी को भाई। युवा नेता? युवा तो हम हैं। युवा 54 साल का युवा था। 54 नहीं, अब 56 का हो गया 56 का हो गया। 3 साल से वो युवा नेता बोल रहा है।